In this problem, three different two-digit numbers as PP, QQ, and RR, when added, we get a three-digit number which is end with the digit 0. And on the basis of this, there is two different statements are given, and we are going to find out of these statements which one is correct and which one is not. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इनका जो सम है वो 0 पे एंड हो रहा है, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो इनके डिजिट हैं उसमें R सबसे बड़ा डिजिट है और P सबसे छोटा डिजिट है। तो इन्हीं दोनों को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी P Q R की वो लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि P Q और R को ऐड करने के बाद आपको मिलता है 10, और इसी 10 का मान लीजिए 0 यहाँ पे लिखा गया है। तो इस पी क्यू आर की तीन अलग अलग क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जो पी है उसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये 1 होगा। तो क्यू और आर क्या क्या हो सकते हैं? 1 के साथ Q2 और R7 हो सकता है, Q3 और R6 हो सकता है, और Q4 और R5 हो सकता है। ये केवल तीन पॉसिबिलिटीज हैं, और ये केवल तीन पॉसिबिलिटी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कंडीशंस जो P सबसे छोटा और R सबसे बड़ा होगा इसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ पे 5+4 या 6+3 या 7+2 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका Q जो नंबर होगा वो R से छोटा होना चाहिए, और ये जो Q नंबर होगा वो P से बड़ा होना चाहिए। तो जब P आप 1 रखोगे केवल यही तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी। चलिए, अब इस P की जगह जो 1 हम यूज किए थे अब वहां पे 2 यूज कर लेते हैं। तो जब इसको आप 2 लिखोगे तो इस Q और R का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐड होके 8 बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या सिनेरियोज बन सकती हैं उनको देख लेते हैं। आपके पास केवल एक कंडीशन है जब ये मिल के 10 हो सकता है, जब हम Q को रखेंगे 3 और इसको रखेंगे 5। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको 4 4 भी हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों डिजिट सेम हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका जो नंबर है वो अलग अलग है, इसलिए आप सेम डिजिट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसकी केवल एक पॉसिबिलिटी हो। अब हम लोग P की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे 3, और जब P की वैल्यू हम 3 यूज करेंगे तो Q और R का जो सम है वो 7 आना चाहिए, और ये 7 सम आएगा, और Q और R को जब आप 3 से बड़ा रखोगे तो कभी इनका सम 10 आ नहीं सकता। इसलिए जब हम P की वैल्यू 3 यूज करेंगे तो टोटल इनका जो रिजल्ट है उसको कंसीडर करेंगे 20। तो अगर इनका सम 20 आएगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। मतलब अगले जो कॉम्बिनेशन होंगे उसमें हम लोग P Q और R का जो ऐड है उसको 20 कंसीडर करेंगे। तो अगर P को हम लोग लिख देते हैं 3, तो जो Q और R का जो प्लस होगा वो 17 आना चाहिए। तो इस 17 की कुल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो 3 के साथ ही 4+13 हो सकता है, 3 के साथ ही 5+12 हो सकता है, 3 के साथ 6+11 हो सकता है, 3 के साथ 7+10 हो सकता है, 3 के साथ 8+9 हो सकता है। अब ये सभी 1 डिजिट हैं, इसलिए आप 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए इन चार को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स P को आप 3 यूज करोगे तो Q R की केवल एक पॉसिबिलिटी है, और ये लास्ट वाला नंबर होगा 3 8 और 9। सेम ऐसे ही अगर P की जगह हम 4 यूज कर लें तो Q और R का जो कॉम्बिनेशन है वो 16 होना चाहिए। तो इसकी कुल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? इसमें 4 के साथ 5+11 आ सकता है, 6+10 आ सकता है, 7+9 आ सकता है। अब यहाँ पे भी डिजिट ये सिंगल है, इसलिए 2 डिजिट हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों यूज नहीं होंगे। यहाँ पे भी केवल एक कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। अब सेम ऐसे ही P की जगह अगर हम 5 यूज कर लें तो इन दोनों का जो सम होगा वो 15 आना चाहिए। तो इस 15 की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? इस 5 के साथ 6+9 हो सकता है, और 7+8 हो सकता है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो पॉसिबल होगा जो इनके जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करता होगा। तो अब आपको आना है अपने स्टेटमेंट पे।
तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होगा पी का वो 5 होगा। तो पी की कुल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी हुई है, चेक कर लो। आपने 1 यूज किया है पी की जगह, 2 यूज किया है, 3, 4 और 5 यूज किया है। मतलब पॉसिबल वैल्यू पी की 5 हो सकती है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू इज 6। अब ऐसे ही यहाँ पे Q की वैल्यू आपको चेक कर लेनी है। तो Q की वैल्यू यहाँ पे 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है। Beside 2, 3 and 4, we also use the value of Q as 8, 6 and 7. So all the possible values of Q which are used in these conditions are 2, 3, 4, 6, 7 and 8। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।